Bismillahirrahmanirrahim. Class 7 Maths National Book Foundation Unit 1 Rational Numbers Exercise 1.1 Question number 5. Question number 5 है Arrange the following rational numbers in descending order. हमारे पास जितने भी rational numbers दिए हैं हमने इनको descending order में कन्वर्ट करना है. Descending order का मतलब क्या है कि हमने बड़े नंबर से छोटे नंबर की तरफ जाना है. सबसे पहले जो बड़ा नंबर है हमने उस बड़े फ्रैक्शन को लिखना है, फिर उससे छोटे फ्रैक्शन को लिखना है और फिर उससे छोटे फ्रैक्शन को हमने सीक्वेंस से जाता है. तो यहाँ पर हमारे पास फर्स्ट पार्ट है 3/4, 5/9 और 7/12. इसको सॉल्व करने के हमारे पास 2 मेथड्स हैं. या तो डिनोमिनेटर को लाइक फ्रैक्शन बना के आप इसको सॉल्व करें या फिर इसको डेसिमल में कन्वर्ट कर लें. तो मैं इसको डेसिमल में कन्वर्ट कर लेती हूँ. डेसिमल में सबसे पहला जो मेरा फ्रैक्शन है 3/4, 3 डिनोमिनेटर में हो, 3 हमारे पास अंदर होगा और 4 जो है हमारे पास डिनोमिनेटर में है तो वो बाहर आएगा. अब यहाँ पर देखिए डिवीजन पॉसिबल नहीं है तो यहाँ पर मैंने पॉइंट लगाया. यहाँ हो गया 30, 4 5s are 20, 4 6s are 24, 4 7s are 28. तो यहाँ पर मेरे पास आ जाएगा 28. माइनस करूँगी तो मेरे पास 2 आ गया. अब यहाँ पर देखें 0 लगा दिया मैंने क्योंकि मैं ऑलरेडी पॉइंट लगा चुकी हूँ. 4 5s are 20. तो ये हमारे पास आ गया है 0.75. अब 5/9 को मैं डिवाइड कर लेती हूँ तो 5/9 मेरे पास है 5 अंदर और 9 बाहर. अब देखें 9 के टेबल में 5 नहीं आता तो हम क्या करेंगे, पॉइंट लगाएंगे, डेसिमल लगाएंगे और यहाँ पर एक ज़ीरो को एडजस्ट कर 0 लगा लेंगे. ये बन गया 50. अब 9 का टेबल हमने काउंट करना है. 9 का टेबल किससे मल्टीप्लाई करें कि हमारे पास 50 आ जाए. तो 9 5s are 45, 9 6s are 54. तो हमने क्या लेना है, 9 5s are 45 माइनस करेंगे 5 बचा. अगेन हम डेसिमल लगा चुके हैं तो हम अपनी मर्ज़ी से 0 लगा लेंगे. जितने ज़ीरोज़ की हमें ज़रूरत होगी हम ज़ीरोज़ लगाते जाएंगे क्योंकि हमने यहाँ पर पॉइंट लगा दिया है. अब यहाँ पर अगेन 9 5s are 45, फिर माइनस करेंगे तो 5 आ गया. फिर हमारे पास 9 5s are 45. ये एज इट इज़ जाता जाएगा, ठीक है, क्योंकि ये जितना भी करेंगे तो 5 इसका रिमाइंडर है. तो ये हमारे पास कंटिन्यू जो है नॉन टर्मिनेटिंग एंड रिकरिंग डेसिमल फ्रैक्शन है. तो यहाँ हमारे पास आ गया 0.555 एंड सो ऑन. अब नेक्स्ट हमारे पास है 7/12. तो 7/12 हमारे पास 7 अंदर और 12 बाहर. अब यहाँ पर देखें 12 इज़ ग्रेटर देन 7 तो हम क्या लगाएंगे, पॉइंट, और यहाँ पर हो जाएगा 7. अब 12 को हम किससे मल्टीप्लाई करें कि हमारे पास जो है 70 आ जाए. तो यहाँ पर 12 5s are 60, 12 5s are 5 2s are 10, 1 carry, 2 5 1 is 5 और 6 7, 5 1 is 5 और 1 6, ठीक है. तो यहाँ पर हमारे पास हो गया 12 5s are 60 और माइनस करेंगे तो हमारे पास 10 बच गया है. अब 12 इज़ ग्रेटर देन 10 तो हम क्या करेंगे, 0 लगा लेंगे. तो ये हमारे पास क्या हो गया, 100. अब 12 को मल्टीप्लाई करें 8 से. 8 2s are 16, 1 कैरी, 8 1 is 8 और 1 9 तो 96 आता है. ये हमारे पास हो गया 96. माइनस करेंगे तो हमारे पास आ गया 4, अगेन 0. अब हमने किससे मल्टीप्लाई करना है, 12 3s are 36 तो हमारे पास 36 आ गया. अगेन 4 बच गया. अगेन 12 3s are 36 और ये एज इट इज़ हमारे पास 3 बचता जा रहा है. तो हमने क्या करना है, बस यहाँ तक ही इसको लिखना है. तो ये हमारे पास आ जाएगा 0.583 और 3. यहाँ पर देखिए हमारे पास यहाँ पर अब हमने इसको डिसेंडिंग ऑर्डर में लिखना है. तो डिसेंडिंग ऑर्डर में लिखने के लिए हमने इसके एक एक डिजिट को चेक करना है. डिसेंडिंग ऑर्डर. अब इसमें देखें इनके जो होल नंबर्स हैं, पॉइंट से पहले जो नंबर होता है वो होल नंबर होता है. तो होल नंबर्स तीनों के सेम हैं, ठीक है. अब सेकंड पॉइंट के बाद जो फर्स्ट डिजिट है हमने उसको चेक करना है. तो यहाँ पर हमारे पास फर्स्ट डिजिट 7 है, सेकंड डिजिट 5 है और फर्स्ट डिजिट जो पॉइंट के बाद जो फर्स्ट डिजिट है वो 5 है. यहाँ पर देखिए पॉइंट के बाद फर्स्ट डिजिट 7, फर्स्ट डिजिट 5 और 5. तो ये बड़ा है इसलिए हम पहले इसको लिखेंगे 0.75. फिर अब इन दोनों में हमने चेक करना है
है कि इन दोनों में कौन सी वैल्यू बड़ी है। तो यहाँ पर देखें 0.5, यहाँ 0.5, यहाँ पर सेकंड डिजिट जो है वो 5 है, सेकंड डिजिट यहाँ पर क्या है 8 है, तो ये वाला जो है वो ग्रेटर हो गया, इसलिए सबसे पहले ये आएगा 0.5, 8, 3 एंड 3, और लास्ट में है 0.55 एंड सो ऑन, सेम इसी तरह भी। अब इसको हमने क्या करना है, इसको अपने क्वेश्चन में कन्वर्ट कर देना है। तो ये हमारे पास हो जाएगा 3/4, ये आ गया 7/12, और ये आ गया हमारे पास 5/9। ये हमारे पास डिसेंडिंग ऑर्डर में कन्वर्ट हो गया है। नेक्स्ट पार्ट हमारे पास है पार्ट 2। पार्ट 2 है 3 - 1.2 - 2 एंड 0। हमारे पास इसमें 4 नंबर्स हैं और इसको हमने क्या करना है, डिसेंडिंग ऑर्डर में कन्वर्ट करना है। डिसेंडिंग ऑर्डर मीन सबसे पहले बड़ी वैल्यू चेक करनी है। इसमें हमारे पास सिर्फ एक वैल्यू डेसिमल में है, बाकी हमारे पास सिंपल नंबर्स में है। 2 नंबर्स नेगेटिव है, 2 नंबर्स पॉजिटिव है। तो हमेशा याद रखें कि नेगेटिव नंबर सबसे स्मॉलेस्ट होते हैं और पॉजिटिव नंबर्स बड़े होते हैं। तो इसमें यहाँ पर सबसे जो बड़ा नंबर है वो हमारे पास है 3, फिर हमारे पास 0 है, 0 भी बड़ा नंबर है, फिर हमारे पास देखें -1 और -2। यहाँ पर देखें ये हमारे पास नंबर लाइन है, यहाँ पर 0 है, यहाँ पर 1 है, यहाँ पर 2, यहाँ पर -1, -2 और -3। 0 के करीब जितना नंबर करीब होता है नेगेटिव नंबर वो उतना बड़ा होता है। मीन्स के -1 जो है वो बड़ा है -2 से, -2 बड़ा है -3 से। जितना नंबर बड़ा होता जाएगा उसकी वैल्यू उतनी ही कम होती जाएगी। तो अब देखें यहाँ पर हमारे पास -1.2 है, -1 यहाँ पर आ रहा है, -1.2 यहाँ पर आ रहा है, और ये है -2। तो -2 हमारे पास क्या है, स्मॉल है -1.2 से। तो -1.2 हमारे पास ग्रेटर नंबर है, और फिर उसके बाद हमारे पास आता है -2। तो इसको हमने डिसेंडिंग ऑर्डर में कन्वर्ट कर लिया है। पार्ट 3 स्टार्ट कर लेते हैं। पार्ट 3 हमारे पास है 4.5, 3/4, -2.0 और 0.5। इसमें देखें 3 नंबर्स हमारे पास डेसिमल में है और एक नंबर हमारे पास फ्रैक्शन में है, तो हम इसको भी डेसिमल में कन्वर्ट कर लेते हैं। हमारे पास न्यूमरेटर में है 3 और डिनोमिनेटर में है 4। यहाँ पर पॉइंट लगाएंगे तो 0। अब 4 5 are 20, 4 6 are 24, 4 7 are 28, हमारे पास 7 आता है, माइनस यहाँ पर हो गया 2 और 0 लगा दिया तो 4 5 are 20। तो यहाँ पर हमारे पास 3/4 जो है वो इक्वल है 0.75 के। ये एज इट इज़ आ जाएगा 4.5, और यहाँ पर आ जाएगा हमारे पास 0.75 -2.0 और 0.5। अब इनको देखते हैं, इनके एक एक डिजिट्स को हमने चेक करना है। पहले पॉइंट से पहले वाली वैल्यू जो होल नंबर है उसको चेक करेंगे, और उसके बाद पॉइंट के बाद जो डिजिट है उसको हम चेक करेंगे। सबसे पहले जो हमारे पास डिसेंडिंग ऑर्डर में हमने इसको कन्वर्ट करना है, तो डिसेंडिंग ऑर्डर में कन्वर्ट करने के लिए हमने होल नंबर्स को चेक करना है। डिसेंडिंग ऑर्डर, अब इसमें देखें इसका होल नंबर जो पॉइंट से पहले वाली वैल्यू है वो 4 है, यहाँ 0 है, यहाँ -2 है, यहाँ 0 है, तो सबसे जो बड़ी वैल्यू है वो है हमारे पास 4.5। अब सेकंड यहाँ पर हमारे पास है 0.75 और 0.5, तो यहाँ 7 जो है पॉइंट के बाद जो फर्स्ट डिजिट जो ग्रेटर है 5 से वो है 7, तो सेकंड वैल्यू जो है वो है 0.75। नेक्स्ट यहाँ पर नेगेटिव है और ये पॉजिटिव है, तो ये वैल्यू बड़ी हो गई, और नेगेटिव वैल्यूज़ हमेशा पॉजिटिव वैल्यू से छोटी होती हैं, स्मॉल होती हैं। थर्ड हमारे पास आ गया 0.5 और ये हो जाएगा -2.0। अब इनको जो है फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर लेते हैं, तो ये हमारे पास एज इट इज़ आ जाएगा 4.5। 0.75 जो है वो 3/4 था, और यहाँ पर आ जाएगा 0.5 और ये हो जाएगा -2.0। इसको हमने डिसेंडिंग ऑर्डर में कन्वर्ट कर लिया है। अब नेक्स्ट पार्ट स्टार्ट कर लेते हैं। हमारे पास पार्ट 4 है। पार्ट 4 हमारे पास है 3.6, -1.5, -0.31 और -2.8। अब इसमें देखें सारे नंबर्स ऑलरेडी जो है पॉइंट में है, डेसिमल में है। इसको हमने जस्ट डिसेंडिंग ऑर्डर में कन्वर्ट करना है, अरेंज करना है। तो इसमें हमने बड़ी वैल्यू को चेक करनी है।
जो पॉजिटिव नंबर्स होते हैं वो बड़े होते हैं। अब इसमें देखें हमारे पास ये भी नेगेटिव नंबर है, ये भी नेगेटिव नंबर है, ये भी नेगेटिव नंबर है, सिर्फ पॉजिटिव नंबर है 3.6, तो 3.6 हमारे पास ग्रेटर वैल्यू है। अब -1, -0 और -2 जो नंबर लाइन है, नंबर लाइन में हमारे पास ये 0 है, ये -1, -2, -3 एंड सो ऑन। तो जो जितनी छोटी वैल्यू होती है, जितना छोटा नंबर होता है नेगेटिव का, उसकी वैल्यू बड़ी होती है, और जितना बड़ा नंबर होता है नेगेटिव में, जैसे -3, उसकी वैल्यू कम होती है। तो -3 इज़ लेस देन -1, -1 इज़ ग्रेटर देन -3। तो यहाँ पर देखिए -0.31 है, यहाँ -1 है और -2 है, तो सबसे पहले 0 की वैल्यू आती है। तो यहाँ पर हमारे पास 0 जो है वो बड़ा है 1 से भी और 2 से भी। तो यहाँ पर सेकंड जो वैल्यू आएगी वो है -0.31। थर्ड हमारे पास -1 बड़ा है -2 से, -1 बड़ा है -2 से, तो -1.5, और लास्ट हमारे पास है -2.8। तो इसको हमने डिसेंडिंग ऑर्डर में कन्वर्ट कर लिया है। अब फिफ्थ पार्ट हमारे पास है, पार्ट 5 है, जो इसका लास्ट पार्ट है वो है 1/6, फिर नेक्स्ट है 1.75 और -2/3, और लास्ट नंबर जो है वो है 0। इसको हमने कन्वर्ट करना है डेसिमल में। तो 1/6 को पहले कन्वर्ट कर लेते हैं डेसिमल में। 1 हमारे पास न्यूमरेटर में है तो वो अंदर आएगा, और डिनोमिनेटर में 6 है। यहाँ पर हम पॉइंट लगाएंगे 0, तो 6 1 is 6, हमारे पास बच गया 4। यहाँ पर 0 लगाएंगे तो 6 6 are 36, हमारे पास 36 आ गया। -40 में से 36 माइनस करें तो हमारे पास 4 बच गया। अगेन ये 40 हो जाएगा और 36, और अगेन हमारे पास 4 बच गया। तो इट्स मीन ये हमारे पास है 0.166 एंड सो ऑन। नेक्स्ट है 1.75। अब -2/3 को हम डिवाइड कर लेते हैं। -1 2/3, यहाँ पर देखें -2 अंदर होगा 2 और 3 बाहर होगा। पॉइंट लगाएंगे तो ये 0 हो जाएगा। 3 6 are 18, और यहाँ पर हमारे पास आ गया 2, और यहाँ पर अगेन आप जो है 12 लगा लेंगे तो ये हो जाएगा 18 अगेन, और फिर आप करेंगे तो 2 बच गया, और ये अगेन एज इट इज़ जाता जाएगा। तो ये आ गया -0.66 एंड सो ऑन, और ये हो जाएगा 0। अब इसमें देखें सबसे पहले जो पॉजिटिव वैल्यू है वो तो ग्रेटर नंबर है, तो सबसे पहले जो पॉजिटिव वैल्यू वो क्या है, वो है 1.75। डिसेंडिंग ऑर्डर में कन्वर्ट करें, डिसेंडिंग ऑर्डर, ठीक है। सबसे पहले हमारे पास 1 जो है वो ग्रेटर है 0 से, तो यहाँ पर आ जाएगा 1.75। फिर नेक्स्ट 0 इज़ ग्रेटर देन, हमारे पास जो है ये 0 है और ये 0, इसके पास ये वैल्यू ज़्यादा है, ये भी पॉजिटिव नंबर है, तो ये नंबर ग्रेटर हो गया 0.166। और थर्ड हमारे पास ओनली 0, और जो है क्योंकि ये नेगेटिव नंबर है, और यहाँ पर लास्ट में आएगा -0.66 एंड सो ऑन। अब इनको इनके फ्रैक्शंस में कन्वर्ट कर लेते हैं। ये तो ये एज इट इज़ है 1.75, और इसका जो है हमारे पास है 1/6, फिर हमारे पास 0, और इसका है -2/3। तो इसको हमने डिसेंडिंग ऑर्डर में कन्वर्ट कर लिया है। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।